और सब जाने देता हूँ। चेहरा जानना और दिल जानना अलग बात है। इस लाइफ में मैं किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करूंगा। राइली भीड़ के किनारे खड़ी है, दूरी से मुझे देख रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, उसकी आंखों में जरा भी फ्लैटरी नहीं। उसे क्रेस्ट पसंद है, सिर्फ वही, उसके साथ आने वाली किसी चीज के लिए नहीं। अवेकनिंग सेरेमोनी जारी रहती है। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट्स के टैलेंट्स साधारण है। एक एक्सेप्शन मेरा ध्यान खींचता है, क्लास 4 का जेन। वो 9 स्टार हिडन क्लास टीमन हंटर अवेकन करता है। इससे काफी हलचल होती है, लेकिन मेरे 10 स्टार्स के सामने इवन 9 स्टार भी वैसी लहर नहीं बना पाता। मैं जेन को ध्यान से देखता हूँ, सोच में डूबा हुआ। मेरी पास्ट लाइफ में वो बिगिनर डंजन के अंदर मर गया था। अवेकनिंग सेरेमोनी खत्म होने के बाद मैं अपने डॉर्म में लौटता हूँ और अपना पर्सनल स्टेटस पैनल खोलता हूँ। क्रेस्ट लेवल 1, क्लास ब्लेड सेंट, मिथिक टियर, वर्ल्ड्स ओनली, स्ट्रेंथ 10, कॉन्स्टिट्यूशन 10, एजिलिटी 10, स्पिरिट 10, लक 10, टैलेंट लेयर स्ट्राइक, टोटल कंसीलमेंट, फैंटम स्टेप, आई ऑफ इनसाइट। यही होता है 10 स्टार फुल एट्रीब्यूट्स का मतलब। हर स्टैट डन से शुरू होता है। लेवल 1 पर ही कुल 50 पॉइंट्स। मेरे बेस स्टैट्स पहले से ही लेवल 5 के अवेकेंड फाइटर्स के बराबर है। मैं अपने पैनल में एक एडिशनल टैलेंट नोटिस करता हूँ, प्राइमल सोर्ड सोल। जैसे ही मैं पढ़ता हूँ कि ये क्या करता है, मेरी सांस रुक जाती है। ये मुझे किसी भी सोर्ड स्किल को सीखने की अनुमति देता है, बिना किसी प्री रिक्विजिट के। सभी सोर्ड स्किल्स का डैमेज, स्पीड और मास्टरी ग्रोथ 300% बढ़ जाता है, और ये इफेक्ट मेरे रैंक बढ़ने के साथ और मजबूत होता जाता है। मैं उन नंबर्स को अविश्वास से देखता हूँ। बाकी सब छोड़ भी दें, सिर्फ 3 गुना सोर्ड स्किल डैमेज ही काफी है। इसका मतलब है कि सबसे बेसिक आयरन सोर्ड के साथ भी मैं लेवल 3 से नीचे के किसी भी मॉन्स्टर को सोलो कर सकता हूँ, और ये तब है जब मुझे एक भी सोर्ड टेक्निक नहीं आती। और इसके ऊपर मेरे पास पास्ट लाइफ के स्किल्स भी हैं। प्रैक्टिकली मैं एक डुअल क्लास फाइटर जैसा हूँ, और अगर सोर्ड कभी काफी ना हो तो मुझे बस एक डैगर निकालना होगा। कल सुबह बिगिनर डंजन डिसेंड करेगा, हर न्यूली अवेकन प्लेयर उसमें खींच लिया जाएगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। मेरी पास्ट लाइफ में मैंने हिडन बॉस से बचकर निकलना चुना था। वो बहुत खतरनाक था, लेकिन इस बार मुझे उसके पीछे जाना ही होगा। मैं अभी शुरुआत में हूँ और मुझे हर रिसोर्स चाहिए। थोड़ा रिस्क लेना बनता है। मैं अकेला जाऊंगा और हिडन बॉस को खुद खत्म करूंगा। जहां तक राइली की बात है, वो ठीक रहेगी। मेरी पास्ट लाइफ के अनुसार उसने दूसरे ग्रुप के साथ सेफली डंजन कंप्लीट किया था, बिना एक स्क्रैच के। अब रिवेंज के बारे में सोचने का समय है। मेरे होंठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरती है जब मैं अग्ना का भेजा हुआ मैसेज देखता हूँ। क्रेस्ट, क्या तुम्हें हमेशा से मैं पसंद नहीं थी? वेल, मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं खुद से मुस्कुराता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी पास्ट लाइफ में हुआ था। शब्द शब्द ये मैसेजेस, यही वो चीज थी जिसने उसी रात हमारे रिलेशनशिप को कंफर्म किया था। मैं तुरंत रिप्लाई टाइप करता हूँ, टुनाइट मेन बिल्डिंग की रूफटॉप, अकेले आना। मैसेज भेजने के बाद मैं कैंपस से निकलता हूँ और अपनी याददाश्त के सहारे सीधे एक वेपन शॉप की तरफ बढ़ जाता हूँ। अपने पास्ट लाइफ से मुझे पता है कि इस शॉप में एक स्टोन लॉन्ग सोर्ड मौजूद है। बाहर की पत्थर जैसी परत को तोड़ते ही अंदर छिपी असली ब्लेड सामने आ जाती है। ये एक सिल्वर टियर लॉन्ग सोर्ड है, लेकिन इसकी खुरदरी बाहरी शक्ल ने अब तक किसी को इसकी असली कीमत समझने नहीं दी। मुझे इसे किसी और से पहले हासिल करना होगा। जैसे ही मैं पहुंचता हूं, वहां पहले से मौजूद स्टूडेंट्स के बीच हल्की हल्की फुसफुसाहट फैल जाती है। वे एक दूसरे को देखते हैं और धीमे स्वर में बात करते हैं। मैं सबको नजरअंदाज करते हुए सीधे काउंटर की तरफ बढ़ जाता हूं। तभी करीब मिड-20s की एक युवा महिला भीड़ से बाहर निकलती है और मेरा रास्ता रोक लेती है। उसने गोल्ड रिम ग्लासेस पहन रखे हैं और उसके व्यक्तित्व में एक सधा हुआ आत्मविश्वास और शाही एलिगेंस झलकता है। एक्सक्यूज मी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इजाबेला हूँ, आर्म कंजोर्शियम की वाइस डायरेक्टर। आज आप जो भी वेपन खरीदेंगे उसका पूरा खर्च कंजोर्शियम उठाएगा। कमरे में मौजूद सभी स्टूडेंट्स एकदम से हैरान होकर सांस खींच लेते हैं। ये ऑफर सच में चौंका देने वाला है। वेपन शॉप्स दुनिया की सबसे महंगी जगहों में गिनी जाती है। आम परिवार तो यहाँ झांकने तक की हिम्मत नहीं करते, खरीदना तो दूर की बात है। मैं उसकी मुस्कुराहट को देखता हूँ, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं आता। पूरा खर्च आप कह रही हैं, इसके बदले में मुझे आपको क्या देना होगा इजाबेला? मेरा शांत जवाब उसे थोड़ी देर के लिए चौंका देता है। उसने पहले से मेरी जानकारी जुटा रखी थी। उसे पता था कि मैं एक गरीब अनाथ हूँ जो यहाँ आने के लिए भी मुश्किल से पैसे जोड़ पाया होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे ऑफर से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होऊंगा। लगता है क्रेस्ट सिर्फ असाधारण प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि काफी समझदार भी है। तुमने सही समझा, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। इजाबेला मुस्कुराती है और भीड़ की तरफ इशारा करती है। नीले कपड़ों में एक पतली सी लड़की आगे आती है। ये मेरी छोटी बहन है क्लॉडिया। तुम्हें बस इसके साथ टीम बनाकर बिगिनर डंजन में इसकी रक्षा करनी होगी। बदले में मैं तुम्हारे चुने हुए किसी भी वेपन का खर्च उठाऊंगी। क्या कहते हो? मैं बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। मैं क्लॉडिया को ध्यान से देखता हूँ। उसकी आंखों के पीछे एक शांत गर्व छिपा हुआ है। उसका टैलेंट शायद मुझसे कम हो, लेकिन उसके पास पैसा है और बहुत ज्यादा है। इस तरह के सौदे मेरे लिए नए नहीं है।
सिर्फ न्यूली अवेकेंड प्लेयर्स ही बिगिनर डंजन में जा सकते हैं। कोई फैमिली गार्ड या हायर्ड फाइटर उनके साथ अंदर नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि ओरम फैमिली की दूसरी बेटी को एक खतरनाक जगह में बिना किसी सुरक्षा के जाना होगा। जाहिर है उसे अपने साथ एक मजबूत फाइटर चाहिए और मैं इसके लिए एकदम सही हूँ। ये सोचकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। मैं अपनी ठुड्डी सहलाता हूँ और जितना हो सके उतना मासूम चेहरा बनाता हूँ। ठीक है फिर, मुझे फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड चाहिए। जैसे ही मैं ये कहता हूँ इज़ाबेला की आंखों में हल्का सा बदलाव आता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बड़ी मांग रखूंगा। फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड एक डायमंड टियर वेपन इस शॉप की सबसे कीमती चीज है, जिसकी कीमत लाखों एडवेंट कॉइन्स में है। उसके जैसी अमीर इंसान के लिए भी इसे तुरंत खरीद पाना आसान नहीं है। उसने सोचा था कि एक सिल्वर टियर वेपन मेरे जैसे साधारण और गरीब स्टूडेंट के लिए काफी होगा। आसपास खड़े स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। क्या ये सच में गंभीर है? ये बहुत बड़ी मांग है। हाँ, स्टैट्स के हिसाब से ये टॉप न्यू टैलेंट है, लेकिन इसका क्लास सोर्ड चैनलर है, जो शुरुआती स्टेज में काफी कमजोर माना जाता है। ये डायमंड टियर वेपन है और सवाल ये है कि क्या यह इसे इस्तेमाल भी कर पाएगा या नहीं। इज़ाबेला की आंखों में हल्की सी झुंझलाहट चमकती है। मैंने उसे सबके सामने मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। क्या तुम सच में गंभीर हो? मैं उसकी आंखों में सीधे देखते हुए मासूमियत से सिर हिलाता हूँ। बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? मेरा ये व्यवहार उसके अंदर गुस्सा पैदा करता है, लेकिन वह इसे जाहिर नहीं होने देती। एक बिजनेस वुमन के लिए फायदा और नुकसान का संतुलन ही सबसे जरूरी होता है। उसके परिवार के पास पैसा है, लेकिन असीमित नहीं कि वह यूं ही खर्च कर सके। आखिरकार वह हल्की सी सांस छोड़ती है। मुझे माफ करना क्रिस्ट, क्या तुम कुछ और चुन सकते हो? फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड बहुत ज्यादा महंगी है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मौजूदा ताकत इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को सही ठहराती है। अगर तुम सिल्वर टियर वेपन चुनो तो मैं खुशी से मान जाऊंगी। वह एक पेशेवर मुस्कान देती है। मैं सिर हिलाता हूँ। मेरी आवाज सीधी और अंतिम होती है। तो फिर रहने दीजिए, या तो वही सोर्ड या कुछ भी नहीं। इज़ाबेला की भौहें हल्की सिकुड़ जाती हैं। उसकी आंखों में असंतोष की झलक उभरती है। क्या तुम पक्का कह रहे हो? मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। बिल्कुल पक्का। उसकी नजर ठंडी हो जाती है। वह हल्का सा सिर हिलाती है। ठीक है फिर क्लॉडिया, चलते हैं। क्लॉडिया मुझे एक संतुलित नजर से देखती है। ये पहली बार है जब उसने अपनी बहन को किसी नेगोशिएशन में पीछे हटते देखा है। इससे उसके मन में मेरे लिए एक अलग ही छाप बनती है। ये क्लासमेट सिर्फ असाधारण टैलेंट वाला नहीं है, इसका दिमाग भी कुछ अलग ही स्तर का है। उनके जाते ही मैं धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मेरा कभी इरादा था ही नहीं मानने का, लेकिन सीधा इनकार करने से और दबाव बढ़ जाता। फ्रॉस्ट फैंग ड्रैगन ब्लेड मांगना सबसे आसान तरीका था उन्हें पीछे हटाने का। वैसे भी मैं डंजन के सबसे खतरनाक जोन में अकेले जाकर हिडन बॉस से लड़ने वाला हूँ। क्लॉडिया को साथ लाना इसे नामुमकिन बना देता। मैं भीड़ को पार करता हूँ और अकेले काउंटर तक पहुँचता हूँ। मैं एक फीमेल अटेंडेंट की तरफ देखता हूँ। मेरे लिए वह स्टोन सोर्ड नीचे उतार दीजिए। अटेंडेंट रुकती है, फिर मेरी उंगली के इशारे का पीछा करती है। वहाँ दीवार के डिस्प्ले केस के पीछे एक बदसूरत उभरी खाबरी पत्थर की चीज लटकी हुई है, जो मुश्किल से लॉन्ग सोर्ड जैसी दिखती है। ये किसी हथियार से ज्यादा अधूरा पत्थर लगता है। इससे किसी को चोट पहुंचाना भी मुश्किल होगा। अटेंडेंट पलक झपकाती है, साफ तौर पर हैरान। क्या आप सच में यही लेना चाहते हैं? मैं सिर हिलाता हूँ। वह हल्की सांस लेकर डिस्प्ले स्क्रीन पर कुछ कमांड्स दबाती है, केस नीचे करती है और स्टोन सोर्ड मुझे थमा देती है। मैं सोर्ड को पकड़कर उसका वजन महसूस करता हूँ। मेरी आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरती है, क्योंकि आई ऑफ इनसाइट तुरंत वेपन को स्कैन करता है। स्टोन हस्क, सिल्वर टियर, एफ रैंक डंजन के बिल्वर टियर ब्लेड मौजूद है। अपने पास्ट लाइफ में मैंने एक स्टूडेंट को यही सोर्ड खरीदते देखा था। डंजन के अंदर उसने गलती से पत्थर की परत तोड़ दी और तभी असली ब्लेड सामने आई। तभी मुझे इसका राज पता चला था। बुरा नहीं है। इसकी कीमत क्या है? मैं एक हाथ में सोर्ड पकड़े पूछता हूँ। हमारे मैनेजर की पॉलिसी के अनुसार अवेकनिंग डे पर सभी न्यूली अवेकन प्लेयर्स को उनके एट्रीब्यूट रैंक के आधार पर डिस्काउंट मिलता है। जिनके पास 5 स्टार्स या उससे ज्यादा होते हैं उन्हें वेपन्स 50% डिस्काउंट पर मिलते हैं। ये स्टोन सोर्ड सामान्यतः 1000 एडवेंट कॉइन्स की है, लेकिन आपके डिस्काउंट के बाद यह 500 में पड़ेगी। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। ये मैं संभाल सकता हूँ। सामान्य सिल्वर टियर वेपन्स की कीमत लगभग 10,000 से शुरू होती है। अगर इसकी पत्थर की परत टूट जाए तो इसकी कीमत कम से कम 10 गुना हो जाएगी, और इस वक्त मेरी पूरी बचत भी 500 कॉइन्स ही है। ट्रांजैक्शन पूरा होता है और सोर्ड मेरी हो जाती है। आपकी खरीदारी के लिए धन्यवाद। अटेंडेंट हल्का झुककर मुस्कुराती है, एक अभ्यास की हुई मुस्कान जो आंखों तक नहीं पहुंचती। आसपास खड़े स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। क्या यह पागल हो गया है? सस्ता है, लेकिन क्या इससे कुछ मारा जा सकता है? ये खरीदना तो आत्महत्या जैसा है। लेकिन भीड़ में एक चश्मा पहने स्टूडेंट सोच में पड़ जाता है। डंजन में स्टोन वेपन्स अक्सर गिरते हैं, लेकिन वे आमतौर पर बेकार होते हैं। एक ही वार में टूट जाते हैं।
हालांकि बहुत ही कम संभावना होती है कि कोई स्टोन वेपन असल में सील्ड ब्लेड हो। क्या यह उसी पर दांव लगा रहा है? उसके शब्द भीड़ को शांत नहीं करते बल्कि और मजाक उड़ाने का कारण बनते हैं। मेरे पिता ब्लैक स्मिथ हैं। मुझे पता है कि